अरे वाह वाह वाह, मेरी तो मौज ही आ गई। कौवा एक छोटे बच्चे को अपनी चोंच में उठा लेता है। मुनमुन चिड़िया अंदर आकर कालू कौवे को कांटे वाली डंडे से मारने लगती है। अरे अरे चिड़िया, छोड़ दो मुझे, आज के बाद किसी के भी बच्चे नहीं खाऊंगा। घने जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उसके 7 बच्चे थे। वो अभी बहुत छोटे थे क्योंकि वो सब अंडों से अभी अभी बाहर निकले थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए नरम नरम भोजन लाती हूँ, तब तक आप अपने घोंसलों में ही रहना। ऐसा कहकर नीलो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। कुछ अंगूर उसे जमीन पर गिरे पड़े दिखाई देते हैं। अरे अरे वाह, कितनी जल्दी भोजन मिल गया, जल्दी से घर जाती हूँ। बच्चे अंगूर खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। नीलो चिड़िया जैसे ही उन अंगूरों को लेने के लिए बैठती है तो वे शिकारी के जाल में फंस जाती है। शिकारी नीलो चिड़िया को वहाँ से ले जाता है। इधर नीलो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे अरे भैया, माँ को कितना वक्त हो गया जाते हुए, वे अभी तक घर क्यों नहीं लौटी है? मुनमुन, हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, मम्मा तो बस आती ही होंगी। सुबह से शाम हो जाती है परंतु नीलो चिड़िया अभी तक घर नहीं आती। इधर नीलो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वे जोर जोर से अपनी मम्मा को पुकारते हैं। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजरती है। अरे अरे, ये आवाज कैसी है? मुझे जाके देखना होगा कि ये बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है। मुनमुन चिड़िया आस पास देखती है तो उसे अपने पास से नीलो चिड़िया का घर दिख जाता है। अच्छा, तो इस घर से बच्चों की आवाज आ रही थी। मैं जरा इस घर के अंदर जाकर देखती हूँ। अरे बच्चों, दरवाजा खोलो। उन बच्चों को लगता है कि उनकी मम्मा आ गई। वे बहुत खुश होकर दरवाजा खोल देते हैं। अरे, आप हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ कहाँ है? अरे बच्चों, मैं आप लोगों की माँ नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने आप लोगों की रोने की आवाज सुनी और यहाँ आई हूँ। मुनमुन चिड़िया की ये बातें सुनकर बच्चे फिर से जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से घर आ जाओ, हमें बहुत भूख लगी है माँ। शायद इनकी माँ भोजन लेकर अभी तक घर नहीं पहुँची, तब ये बच्चे इतने ज्यादा रो रहे हैं। मैं अपना भोजन बच्चों को खिला देती हूँ। अरे अरे बच्चों, ये देखो, मेरे पास मीठे मीठे अंगूर है, आप जल्दी से इन्हें खा लो। नीलो चिड़िया के बच्चे सुबह से भूखे थे। वे अंगूरों को देखते ही उन्हें खाने लगते हैं। ये सब देखकर मुनमुन चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। देर रात हो जाती है परंतु अभी तक नीलो चिड़िया घर नहीं लौटती। अरे, अब तो रात भी हो गई है, अभी तक इन बच्चों की माँ भी घर नहीं आई। मैं इन बच्चों को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि इन बच्चों को कोई मांसखोर पक्षी खा जाएगा। फिर मुनमुन चिड़िया नीलो चिड़िया के बच्चों के साथ ही रहती है। वे उन सब के लिए भोजन लाती और उन्हें अपने पंख से खिलाती। बच्चे भी बहुत खुश थे। फिर एक दिन दुष्ट कालू कौवा नीलो चिड़िया के बच्चों को खाने की सोचता है। काफी दिनों से नीलो चिड़िया को नहीं देखा है, कहीं अपने 7 बच्चों को लेकर यहाँ से चली तो नहीं गई? जाकर उसके घर में देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर को देखने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर जाकर उसे 7 बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। बच्चे भी है और अकेले भी है, इसका मतलब ये है कि नीलो चिड़िया कहीं नहीं गई। चलो चलो, आज तो इन 7 बच्चों को खा ही जाता हूँ। अरे वाह वाह वाह, मेरी तो मौज ही आ गई, इतने दिनों के बाद मेरी इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहकर कालू कौवा एक छोटे बच्चे को अपनी चोंच में उठा लेता है। तभी भोजन लेकर वहाँ पर मुनमुन चिड़िया आ जाती है। भाग जा कालू कौवे, भाग जा इधर से, वरना तेरी खैर नहीं।
कालू कौवा ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है और सीधे अपने घर में आ जाता है। बच गया, अरे बच गया आज तो उस चिड़िया से मैं। अगर मैं थोड़ी देर पहले चला जाता तो नीलो चिड़िया के सातों बच्चों को खा लिया होता। तभी कालू कौवे को समझ आता है कि वो तो नीलो चिड़िया नहीं थी, फिर वह कौन है और नीलो चिड़िया के बच्चों को क्यों बचाया। अरे अरे, मैं चिड़िया के घर के बाहर ही अपना घोंसला बनाता हूँ और उनके बच्चों पर नजर रखता हूँ। आखिर माजरा है क्या? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप सब घर से बाहर बिल्कुल न जाना और किसी के लिए दरवाजा भी ना खोलना। ठीक है मम्मा, हम किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगे और न ही घर से बाहर जाएंगे। दूर से नजर रखे हुए कालू कौवा सब देख रहा था। वो तुरंत ही समझ जाता है कि नीलो चिड़िया अब अपने बच्चों के पास नहीं है। अब आया समझ में, लगता है नीलो चिड़िया तो अब इस जंगल में ही नहीं है और ये अनजान चिड़िया उनके बच्चों का ख्याल रख रही है। अब तो उसके बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और इसी तरह सुबह हो जाती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब भोजन लेकर आऊंगी ना तो मैं बोलूंगी कि मैं मुनमुन चिड़िया हूँ, दरवाजा खोल दो, तभी दरवाजा खोलना। ठीक है मामा, हम तभी दरवाजा खोलेंगे जब आप बोलोगी, नहीं तो हम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से भोजन लेने के लिए चली जाती है और कालू कौवा मुनमुन चिड़िया को भोजन लाने के लिए देख लेता है। अरे चली गई, भोजन लेने के लिए चिड़िया चली गई। अब जाता हूँ मैं बच्चों के पास। फिर कालू कौवा जल्दी से नीलो चिड़िया के घर के पास चला जाता है और बच्चों को दरवाजा खोलने को कहता है। अरे अरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आपका कालू मामा हूँ। नहीं कालू मामा, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मामा ने हमें दरवाजा खोलने से मना किया है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आपका कालू मामा हूँ और आपके लिए बहुत सारी खाने की अच्छी अच्छी चीज भी लाया हूँ, तो जल्दी से दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम बस अपनी मम्मा के लिए ही दरवाजा खोलेंगे। कालू कौवा ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वे सोचता है, ये बच्चे तो ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, चिड़िया की आवाज में बोलता हूँ, फिर शायद ये बच्चे दरवाजा खोल दे। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोल लो, मैं भोजन लेकर आ गई हूँ। नहीं नहीं, आप हमारी मम्मा नहीं हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे अब तो मैंने उस चिड़िया की आवाज में भी बात कर ली है, परंतु ये बच्चे तो अब भी दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं है। अब तो मैंने उस चिड़िया की भी आवाज निकाल दी है, अब वो चिड़िया भी भोजन लेकर आती होगी। अब मैं क्या करूँ? वे कालू कौवा बहुत गहरी सोच में था। वो सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो बच्चे उसके लिए दरवाजा खोल दे। तभी उसे वहाँ पर खड़े खड़े एक आइडिया आ जाता है। आ गया, मुझे तो याद आ गया। अगर तो मैं नीलो चिड़िया की आवाज में बात करूँ तो बच्चे दरवाजा जरूर खोलेंगे। वो उसी समय नीलो चिड़िया की आवाज निकालने ही वाला होता है कि उसे वहाँ पर मुनमुन चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। इस तरह से कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बच्चों, मैं मुनमुन चिड़िया हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चे मुनमुन चिड़िया की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोल लेते हैं। फिर मुनमुन चिड़िया बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिला देती है। तो ये कालू कौवा मुझ पे नजर रख रहा है ताकि वो इन बच्चों को खा सके। अरे ये कालू कौवा तो बच्चों को खाने के लिए मुझ पे नजर रख रहा है। मुझे तो इस कालू कौवे का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना तो एक दिन ये बच्चों को खा जाएगा।
ऐसा सोचकर मुनमुन चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए चली जाती है और उसे जाता देख कालू कौवा वहाँ दरवाजे पर आ जाता है और वहाँ आकर वो नीलो चिड़िया की आवाज निकाल लेता है। अरे बच्चों, मैं आ गई हूँ, मैं आपकी टूनी माँ हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल लो। बच्चे अपने टूनी मामा की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोल लेते हैं। कालू कौवा तो ये देखकर बहुत खुश होता है और वे घर के अंदर आ जाता है। हा हा हा, अच्छा, आखिर तुम लोगों ने अपनी टूनी मम्मा की आवाज सुनकर दरवाजा खोल ही लिया। अब तुम सब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब देखकर दूसरे दरवाजे से मुनमुन चिड़िया अंदर आकर कालू कौवे को कांटे वाली डंडे से मारने लगती है। अरे चिड़िया, तुम तो भोजन लेने के लिए बाहर गई थी, फिर घर के अंदर कैसे आ गई? दुष्ट कालू कौवे, मैं खिड़की से अंदर आई हूँ, मैं तो सिर्फ तुझे दिखाने के लिए बाहर गई थी। ये कहकर मुनमुन चिड़िया कालू कौवे को कांटे की छड़ी से पीटने लगती है। इस तरह से कालू के शरीर में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं और उससे खून निकलने लगता है। अरे अरे चिड़िया, छोड़ दो मुझे, आज के बाद किसी के भी बच्चे नहीं खाऊंगा। नहीं कालू कौवे, आज तो मैं तुझे मार मार के तेरे प्राण निकालूंगी। बच्चे खाने का तो तुझे बड़ा शौक है। मामा मामा, कालू मामा को छोड़ दो, वरना तो वो मर जाएंगे। हाँ चिड़िया, आज के बाद मैं इन बच्चों का मामा रहकर रहूंगा, कृपया करके मुझे छोड़ दो। और फिर इसके बाद मुनमुन चिड़िया कालू कौवे को छोड़ देती है और फिर कालू कौवा उससे आगे उस सातों बच्चों के साथ खेलने लगता है और हमेशा उनकी हिफाजत करता है और इस तरह से वो सभी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे अरे बहन, आपको पता है हमारे जंगल में बच्चा चोर कौवा घुस आया है। न जाने उसने कितने बच्चे चोरी कर लिए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ भाइयों, मैंने भी सुना था हमारे गांव में कोई बच्चा चोर कौवा घुस आया है। काफी बच्चे चोरी हो गए हैं। अब हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे भी बच्चे कोई ले जाएगा। अरे हाँ दोस्तों, आप दोनों सही कह रहे हैं। मैंने भी ये बात सुनी है, बच्चा चोर हमारे जंगल में घुस आया है। आज से हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे और उन्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने देंगे। अगले दिन कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते राखी चील आ जाता। अरे अरे दोस्तों, गजब हो गया। आपको पता है मेरा बच्चा चोरी हो गया। कोई मेरा बच्चा चुरा कर ले गया। अब न जाने उसका क्या करेगा, मैं उसका क्या करूँ? क्या राखी भाई, आपका बच्चा चोरी हो गया? वो बच्चा चोर कौवा अब हमारे इलाके में भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? अरे राखी भाई, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। आज उसने आपका बच्चा चोरी कर लिया और कल को वो हमारा बच्चा चोरी कर लेगा और न जाने वो अब तक कितनों के बच्चे चोरी कर लिया होगा और उनसे न जाने क्या करा रहा होगा। वो कितने बच्चे चोरी कर चुका है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे जंगल के पूरे बच्चे चोरी कर लेगा। हाँ चिड़िया बहन, आपने ठीक कहा, पर हम करे तो क्या करे? ऐसे ही दिन फिरती दिन बच्चा चोर कौवे का हाथ बढ़ता जाता है। वह छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना लेता। अरे सही शिकार मिल गया। यहाँ पर न इसकी मम्मी है न इसका पापा। ये बिल्कुल मेरे काम का है, इसे ले जाता हूँ। चल, यहाँ बैठा है ना अकेला, मेरे साथ चल, इसकी जिंदगी मिलेगी इसकी। इतना कहकर वो बच्चा चोर कौवा उस बच्चे को अपने पंजों में दबाकर वहाँ से ले जाता है। ऐसे ही वो रोज रोज जंगल में पेड़ पर बैठे नन्हे पक्षियों को उठाकर अपने पंजों में दबाता और वहाँ से ले जाता। दिन फिरती दिन जंगल में बच्चों के चोरी होने की वजह से सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे बहन, तुम्हें पता है वो पड़ोस का बच्चा चोरी हो गया और न जाने वो कौवा उन बच्चों को कहाँ लेके जा रहा है। उनका न कोई पता लग रहा है न कोई कुछ। हमें तो लग रहा है कहीं हमारे बच्चे भी चोरी न हो जाए। तुम अपने बच्चों को बहुत सावधानी से रखना। मैं तो अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने दे रही हूँ।
जंगल में बच्चे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल जाती है और सभी पक्षी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे अरे बहनों, मुझे तो लगता है वो बच्चा चोर बच्चों को चोरी करके मार डाल रहा होगा, तभी तो अभी तक कुछ बच्चों का पता नहीं चल रहा। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी ऐसा लग रहा है और मुझे तो लगता है कि वो बच्चा चोर कौवा उन्हें चोरी करके कहीं बाहर बेच रहा है, तभी तो हमारे बच्चे इस जंगल में वापस से दिखाई नहीं दे रहे। अरे बहनों, तुम्हारा तो क्या है, तुम तो ठहरी दूसरी बरादरी की, हमारा बरादरी का नाम खराब कर रहा है वो कौवा। एक बार हाथ में आ जाए तो मैं तो उसकी चटनी बना दूं। हाँ, जंगल में ऐसा ही रोज रोज चलता रहता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद आधी रात में नीलू चिड़िया का बच्चा सोते सोते जाग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाने को लाओ ना मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे डुग्गू बेटा, आप देख रहे हो ना चारों ओर कितना अंधेरा है, आधी रात हो चुकी है, ऐसे में मम्मा आपके लिए खाना कहाँ से लाएगी? आप सो जाए, मैं आपके लिए कल खाना लाऊंगी। नहीं नहीं मम्मा, मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना नहीं लाएगी? मम्मा मेरे लिए खाना लेकर आओ ना। अरे डुग्गू बेटा, ऐसे रोते नहीं, अब आप कह ही रहे हैं तो मैं जाकर आपके लिए खाना लेकर आती हूँ इस अंधेरे में। ऐसे रोते नहीं है मेरे बेटा, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम इधर ही बैठो। इतना कहकर नीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब घोंसले पर कोई नहीं था तब वो बच्चा चोर कौवा वहाँ पर आ जाता है और बेचारा डुग्गू फंस जाता है। अरे ये अच्छा शिकार मिला, जल्दी से ले जाता हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। और इतना कहकर वो बच्चा चोर कौवा गुड्डू को अपने पंजों में बचाकर वहाँ से ले जाता है। वह काली रात को पार करते करते गुड्डू को अगले जंगल ले जाकर अपनी गुफा में ले जाता है। और फिर अगले दिन, ए बरखुरदार, तू यहाँ पे नया नया है, इसलिए तुझे रूल समझा देता हूँ। ये कटोरी पकड़ और जंगल के किनारे जाकर तुझे भीख मांगनी है। जितनी भी भीख इकट्ठा करेगा वो सब लाकर मुझे देगा, तभी तुझे रात को खाना मिलेगा। ऐसे ही वो सारे बच्चों को रोड के किनारे भीख मांगने के लिए भेज देता है। सभी बच्चे रोड पर भीख मांग रहे होते हैं, तभी वहाँ से कुछ पक्षी गुजरते हैं और उन्हें भीख देते जाते हैं। क्योंकि वह नन्हे बच्चे थे, तभी उन्हें भीख भी मिल जाया करती थी। अरे दे दो कोई कुछ, अरे हम बहुत गरीब हैं, हमें दे दो कोई कुछ। और फिर उन बच्चों द्वारा दिन को जितने भी पैसे इकट्ठे होते, वो कौवा उन सारे पैसों को उनसे ले लेता और सभी पैसों को अपने पास रखता। हाँ, अच्छी कमाई हुई आज तो। जैसे ही तुम्हारी संख्या बढ़ी, वैसे भी मुनाफा ही डबल होने लगा है। अब ऐसे करो, तुम गुफा के अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और हाँ, होशियारी बिल्कुल भी नहीं, मैं पैसे रख के आता हूँ। और फिर वे कौवा चोर बच्चा उन पैसों को पोटली में बंद करके उड़ते उड़ते अपने आलीशान से घर में ले जाता है। अरे वाह, मैं तो माला माल हो गया, माला माल, पैसों की तो बोरी भर गई। ऐसे ही 2-4 बच्चे मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति। और हाँ, जंगल का पूरा लखपति आदमी, कोई मेरी बराबरी का नहीं होगा फिर। और फिर अगले दिन जब सारे बच्चे रोड के किनारे भीख मांग रहे थे, तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते नीलू चिड़िया आ जाती है और वे अपने बच्चे को पहचान लेती है। अरे डुग्गू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है उस दिन मम्मा ने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कोई शैतानी कर रहे थे क्या? मम्मा, मैं कोई शैतानी नहीं कर रहा था, आपके जाने के बाद मुझे वो कौवा उठाकर यहाँ पे लाया और मुझसे भीख मंगवा रहा है। डुग्गू बेटा, अब तुम परेशान ना हो, अब मम्मा आ गई है ना, चलो अब मेरे साथ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगा, फिर जो बच्चे उस कौवे ने कैद कर रखे हैं उन्हें कौन छुड़ाएगा? मम्मा, अब कुछ ऐसा करो कि सब लोग वहाँ से छुट जाए, वरना मैं घर नहीं आऊंगा। अरे अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है,
बेटा तुम अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखो, तब तक मैं कुछ करती हूँ। और फिर नीलो चिड़िया सारे पक्षियों को वो बात बता देती है। अरे दोस्तों, आपको पता है आज मैं अपने बच्चे से मिली थी जो वो कौवा उठा ले गया था। उस कौवे ने सभी बच्चों को गुफा में कैद कर रखा है। चलिए हम उन्हें वहाँ से छुड़ाते हैं। अरे सच चिड़िया बहन, हमारे भी बच्चे वहाँ हैं, हमारे बच्चे भी जिंदा हैं, तो चलिए हम उन्हें छुड़ाते हैं। चलिए चिड़िया बहन। अरे चिड़िया बहन, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। जल्दी से हम पुलिस थाने में चलते हैं, हम उसकी एफआईआर काटेंगे, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर वे सभी पक्षी मिलकर पुलिस थाने आते हैं और इंस्पेक्टर को सारी बात बता देते हैं। चिड़िया बहन, आपका क्या समस्या है, बताइए कैसे आना हुआ। फिर नीलो चिड़िया जुगनू पुलिस वाले को सारी बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है, आप जाइए उसका ध्यान भटकाइए, मैं आता हूँ गुफा के पास। हाँ सर, जल्दी आइएगा जल्दी, नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरी मुंडी खिसक जाए और मैं ही कुछ न कर जाऊँ। फिर वे दोनों पुलिस वाले के कहे अनुसार उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं। अरे कौवा भाई, आप हमारे बच्चों को छोड़ दे, वरना तो अच्छा नहीं होगा। ए चिड़िया, ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो तुझे भी इसमें कैद कर लूँगा। अरे हे कौवा, जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरा भुर्ता बना लूँगा। एक तो हमारे बच्चे कैद कर रखे हैं, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। वे सभी वहाँ पर ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे, तभी वहाँ पर जुगनू पुलिस वाला आ जाता है। अच्छा तो तू है वो कौवा चोर, क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के बच्चों से भीख मंगवाते हुए। अरे सर, आप कहाँ से आ गए, आप कहाँ से आ गए। अरे सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सर माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अरे क्या आज के बाद काम नहीं करूँगा, चल तू पुलिस थाने चल, जब एक बार अच्छी खासी पिटाई होगी तब पता चलेगा। और फिर जुगनू इंस्पेक्टर उस कौवे को अपने गाड़ी में डालकर थाने की तरफ ले जाता है। बच्चा चोर कौवा के जाने के बाद नीलो चिड़िया सभी बच्चों को आजाद कर देती है। अरे बच्चों, आज से आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आज से आप सभी लोग आजाद हो, आप सब अपने अपने घर जा सकते हो। अरे माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम आज आजाद हो गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बच्चों, इसमें धन्यवाद किस बात का, मैं भी तो आपकी माँ की समान हूँ।